morning to all my students. This is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will learn grammar. So, why should we learn grammar? हमें grammar क्यों सीखनी चाहिए? Because it really help us in framing the sentences, it really help us in communication skills, it really help us in speaking English fluently. So, use these grammar sentences in your daily life and practice it to speak fluently in English. So, let's get started. This is class 7th and today we will begin our new chapter, agreement of subject and verb. एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कैसे यूज़ होती हैं इस चैप्टर में वो बताया गया है. हेल्पिंग वर्ब्स लगाने के सब्जेक्ट के साथ हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, कहाँ पे प्लूरल वर्ब्स, कहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, कहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, वो सारे जो रूल्स हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है. आई एम डूइंग माई वर्क. एम इज हेल्पिंग वर्ब एंड डूइंग इज मेन वर्ब. जो भी काम हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो काम क्या हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ. तो डूइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया. और एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड. दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे. दीज आर नोन एज प्लूरल. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? या तो हम आर यूज़ करेंगे, या फिर आई के साथ तो हम एम यूज़ करते हैं. वी, यू, दे के साथ हम आर यूज़ कर सकते हैं, वर यूज़ कर सकते हैं और हैव यूज़ कर सकते हैं. तो वी, यू, दे के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? आर यूज़ कर सकते हैं, वर यूज़ कर सकते हैं और हैव यूज़ कर सकते हैं. और आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम. एंड विथ ही, शी, इट वी कैन यूज़ is, was, has. he, she, it के साथ हम क्या क्या यूज़ करेंगे? is, was और has. अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश प्लेज क्रिकेट. मुकेश क्रिकेट खेलता है, तो मुकेश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने उसके साथ वर्ब में क्या यूज़ किया? एस और ई एस यूज़ किया. अगर यहाँ मुकेश की जगह दे होता, अगर यहाँ पे मुकेश की जगह दे होता, तो प्लेस की जगह क्या हो जाता? प्ले. दे प्ले क्रिकेट. तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कि दे, आई, वी, यू, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे हो गया गो, ब्रिंग, डू. इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. और अगर जैसे कोई नाम है मुकेश, या फिर डेविड, या फिर ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, या फिर एस आएगा या फिर ई एस आएगा. फॉर एग्जाम्पल ही ब्रिंग्स हिज बुक.
ही ब्रिंग्स हिज बुक। ही ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग इज रॉन्ग, क्या लग जाएगा, BRINGS, ब्रिंग्स। ही शी इट के साथ एस या ES यूज होगा वर्ब में। सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। मुकुल, मुकुल क्या बोल रहा है, बोथ श्याम एंड आई। अब श्याम एंड आई कौन है, दो लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने कहा जब प्लूरल होगा तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो लाइक का लाइक ही आ गया, लाइक कलेक्टिंग कॉइन्स। अगर होता श्याम, श्याम डैश कलेक्टिंग कॉइन, तो लाइक की जगह क्या आ जाता, लाइक्स आ जाता, क्योंकि श्याम क्या है, श्याम सिंगुलर पर्सन है, तब क्या आ जाता, लाइक्स आ जाता, क्योंकि श्याम सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेविड डू यू बोथ कलेक्ट इंडियन कॉइन्स। डेविड पूछता है क्या तुम दोनों ने इंडियन कॉइन्स कलेक्ट कर लिए। मुकुल बोलता है श्याम, श्याम देखो श्याम हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लग गया, एस लग गया कलेक्ट्स में। श्याम कलेक्ट सम इंडियन कॉइन्स बट आई, आई क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए उसके साथ क्या लगा, कलेक्ट। आई कलेक्ट अदर काइंड्स ऑफ कॉइन्स। मोस्ट ऑफ आवर कॉइन्स, आवर क्या हो गए, दोनों लोग की बात हो रही है तभी आर यूज़ हुआ है। हाँ, अब बी का जो फॉर्म है, बी के फॉर्म में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इज़, आर, वॉज, वर। बी अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हम क्या क्या लगा सकते हैं, इज़, आर, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। अब मोस्ट ऑफ आवर कॉइन्स, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट में क्या है, दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। अगर एक लोग की बात होती तो यहाँ पे इज लगता। मोस्ट ऑफ आवर कॉइन्स आर ईदर कोमेमोरेटिव और पीरियड कलेक्शंस। नेक्स्ट क्या होता है, ये भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लो। वाली लाइक्स टू बिल्ड रोबोट्स एज अ हॉबी। वाली कौन है, वाली सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, लाइक्स लगाया, एस या ES ऐड कर दिया हमने वर्ब के साथ। और नेक्स्ट देखो, स्वाति एंड स्वरूप। स्वाति और स्वरूप दो लोग हैं, तो जब दो होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे या फिर वर यूज़ करेंगे। आर राइटर्स। आई स्पीक तेलुगु। आई क्या है, आई प्लूरल में आता है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या लगाया, स्पीक लगाया। अगर ही होता, ही स्पीक तेलुगु, तो स्पीक नहीं हो करके क्या हो जाता, स्पीक्स हो जाता। अगर यहाँ पे आई है तो क्या हो गया, आई प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, आई स्पीक तेलुगु। जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, और जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES ऐड कर देना है। बट अजीत, अजीत देखो एक सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ क्या आया, स्पीक्स कन्नड़। आगे देखते हैं रूल्स। 2 और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब जब दो से ज़्यादा लोग होंगे या एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे। सुनील, रेनू, मेधा एंड आई, बहुत सारे लोग हो गए तो क्या लग गया, आर गुड फ्रेंड्स। ब्रेड, बटर एंड जैम, तीन चीज़ें हो गई तो उनके साथ क्या लग गया, आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन सम सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब में सेपरेटेड बाय सेवरल अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, द नॉइज ऑफ द चर्पिंग क्रिकेट, केवल नॉइज़ की बात नहीं हो रही है, किसकी नॉइज़ की बात हो रही है, चर्पिंग क्रिकेट्स के नॉइज़ की बात हो रही है, तो ये पूरा ही क्या हो गया, ये पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। द नॉइज ऑफ द चर्पिंग क्रिकेट्स वॉज अ कॉन्स्टेंट फीचर इन द फॉरेस्ट। किसकी आवाज़ आ रही है, क्रिकेट्स, क्रिकेट एक तरीके का इंसेक्ट होता है, तो द नॉइज ऑफ द चर्पिंग क्रिकेट, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स,
ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हो गई? इज़, वॉज या फिर हैज़। ये तीनों ही हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हैं किसके साथ? जब कलेक्टिव नाउन्स हो। कलेक्टिव नाउन्स व्हेन थॉट ऑफ एज अ सिंगुलर यूनिट, सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो देखो, द टीम ऑफ एक्सपर्ट लॉयर इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। एक्सपर्ट लॉयर की जो टीम है, अब यहाँ पे लॉयर्स लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ किया गया? इज़ यूज़ किया गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए क्या यूज़ किया गया? इज़ वेटिंग। द कमिटी, कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या यूज़ किया गया? हैज़ अग्रीड। हैज़ भी क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ अगर डिवाइडेड वर्ब आ जाता है, डिवाइडेड या डिवीजन वर्ड आ जाता है कलेक्टिव नाउन में, तो क्या हो जाता है? तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड। अब मैंने बोला ना, जहाँ पे डिवाइड आ जाए या डिवीजन की बात हो जाए, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? प्लूरल वर्ब्स यूज़ हो जाएंगे, यानी कि वर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, सब्जेक्ट दैट हैव द फ्रेज पेयर ऑफ टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब जहाँ पे पेयर की बात होएगी, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ सिजर्स, पेयर ऑफ टोंग्स, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी। अ पेयर ऑफ जीन्स इज़ ऑल दैट ही बॉट फ्रॉम द शॉप। पेयर वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होंगी। नेक्स्ट है, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय। अब देखो, ईदर, नीदर, इन दोनों के साथ भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी। इन दोनों के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैरी और जॉन इज़ गोइंग टू एस्कॉर्ट द चीफ गेस्ट। और जहाँ पे यूज़ होगा, या ईदर जहाँ पे यूज़ होगा, नॉर जहाँ पे यूज़ होगा, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी। नीदर जुनानी नॉर जतिन इज़ रेडी विद द प्रेजेंटेशन। दो लोग हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ किया? इज़ यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है। नहीं तो जनानी, नहीं जतिन, दोनों ही रेडी नहीं है अपने प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ देखो, ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर इज़ गोइंग टू बुक द टिकट। माई फ्रेंड्स यहाँ है और माई ब्रदर यहाँ है। माई ब्रदर क्या है? एक सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? इज़ यूज़ किया। लेकिन जब यहाँ देखो, ईदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, ईदर नीदर के साथ भी जब और के बाद अगर प्लूरल चीज़ें आएंगी, प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, माई फ्रेंड्स क्या होगा? माई फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या लग गया? आर लग गया। ईदर नीदर में और के बाद अगर, और या नॉर के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज़ होंगी। नेक्स्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच, मैनी, एनी, एवरीथिंग, समथिंग, इन सब के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? इन सब के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। एवरीथिंग लगता तो है सब कुछ, तो हम उसके साथ आर का यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। एवरीथिंग के साथ क्या यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी, यानी कि इज़ या फिर वॉज या फिर हैज़ यूज़ होगा। अब और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी? एज वेल एज। अगर आपके सेंटेंस में एज वेल एज आता है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़
along with, अगर along with आता है तो भी आप singular verb यूज़ करेंगे, या फिर अगर besides आता है तो भी आप singular verb यूज़ करेंगे. as well as, along with या फिर besides अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, singular verbs यूज़ करेंगे. The teacher along with her student sits down to watch a film. सिट्स क्यों लगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ब है. मैंने अभी बताया कि सिंगुलर में क्या लगता है, एस और ई एस हम ऐड कर देते हैं. अ गुड बुक एज वेल एज द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स मेक्स हर हैप्पी. मेक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिस्टेंस की बात होती है, जैसे कि 10 माइल्स, 5 ईयर्स, या फिर डिस्टेंस की बात हुई, या फिर टाइम की बात हुई, या फिर मनी की बात हुई, $10,000, तो ये सारे क्या हैं, 10 माइल्स, 5 ईयर्स, $10,000. इनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे. इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है, अगर हमारे वो जो सेंटेंस है, अगर उसमें ऑल आता है, क्वांटिटी बताते हैं, सम आता है, मोस्ट आता है, मोर आता है, इनफ, प्लेंटी, नन, ये सारे क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं. इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब्स. इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल. Words that indicate quantity such as all, none, some, most, more, enough, plenty. These verbs when the subject is singular and the plural verb when the subject is plural. तो इनके साथ जब इनका सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो उनके साथ सिंगुलर यूज़ होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज़ होगा. केक्स क्या है, केक्स सिंगुलर है कि प्लूरल, ऑफ कोर्स प्लूरल है, तो उसके साथ क्या हो गया, प्लूरल वर्ब्स यूज़ हुई, यानी कि हैव. अब बॉयज़ सिंगुलर है कि प्लूरल, बॉयज़ प्लूरल है, तो बॉयज़ के साथ हमने क्या यूज़ किया, जब क्वांटिटी की बात होगी और अगर प्लूरल वर्ब्स यूज, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा तो ही क्या होगा, जैसे लिखा है ऑल द बॉयज़. ये जो क्वांटिटी वाले वर्ड्स हैं इनके साथ अगर बॉयज़ यूज़ हो रहा है यानी प्लूरल यूज़ हो रहा है तो हम प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर होता ऑल द बॉय, अगर ऑल द बॉय होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर हैज़ हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैज़ हो जाता. ठीक, यहाँ देखो सम ऑफ द केक, कुछ केक, केक की बात हो रही है, केक्स की बात नहीं हो रही है, तो केक के साथ हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ किया. प्लेंटी ऑफ न्यू डिशेस ऑफ फूड, न्यू डिशेस ऑफ फूड, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया. टाइटल्स ऑफ बुक्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, जब भी बुक का कोई भी टाइटल है, बुक की बात हो रही है, बुक का नेम दिया हुआ है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. A Tale of Two Cities is a popular novel by Charles Dickens. Tale of Two Cities क्या है, ये एक नॉवेल का नाम है, तो नॉवेल का नाम या बुक का नाम, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, या फिर सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज़, वॉज, हैज़. अब हम देख लेते हैं, री राइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स. प्रोफेसर जया शेखर एंड प्रोफेसर माया पटकार. अब यहाँ पे दो लोग हैं पर इनके साथ क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है, तो ये जो है रॉन्ग है. प्रोफेसर जया शेखर एंड प्रोफेसर माया पटकार के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब नॉर के बाद क्या लगा हुआ है, स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत सारे हैं, इसीलिए उसके साथ क्या लग गया, आर लग गया. अगर एक स्टूडेंट होता, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, अगर एक ही स्टूडेंट होता तो क्या लगता, इज़ लगता, लेकिन अगर स्टूडेंट्स है तो क्या लग गया, आर लग गया. माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, अब देखो केवल मेरे
मेरे फ्रेंड की बात हो रही है। मेरा फ्रेंड कौन है? वो फिलोसोफर भी है, वो गाइड भी है। हम कहते हैं ना मेरी जो टीचर है वो मेरी फ्रेंड भी है और मेरी गाइड भी हैं, तो वो क्या है? एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर हम उसके साथ नहीं यूज़ करेंगे, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। द लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज़ की लिस्ट। अब लिस्ट क्या है यहाँ पे? लिस्ट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज़ होगा? सिंगुलर। तो आर की जगह क्या हो गया? इज़ हो गया। अब आगे की एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करिए सॉल्व करने की, और सॉल्व करने के बाद इसे रीचेक करिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा सो वी विल डिस्कस इट इन डाउट क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस एंड रीराइट देम करेक्टली। हमें कुछ एरर्स ढूंढने हैं इसमें। Many a student have had a hard time with mathematics. Many a student क्या है? A student एक ही इंसान है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? Has यूज़ करेंगे। Many a student has had a hard time with mathematics. नेक्स्ट क्या है? सत्यजीत रे द फिल्म मेकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर एंड इलस्ट्रेटर। अब एक ही इंसान की बात हो रही है, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया? वॉज यूज़ किया। ईदर के साथ क्या लगता है? मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब्स यूज होंगे, और सिंगुलर वर्ब्स में क्या लगता है? वर्ब प्लस एस और ई एस। तो गो की जगह क्या हो गया? गोज हो गया। जूरी क्या है? जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो डिक्लेयर नहीं हो करके डिक्लेयर्स हो गया। नाउ ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़। ईच के साथ क्या लगता था? सिंगुलर लगता था, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? इज़। नन ऑफ द बुक्स। बुक्स क्या है? बुक्स क्या है? बुक्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, ये गलत है, यहाँ पे आर होना चाहिए। नन ऑफ द बुक्स, नन क्या हो गया? नन हो गया क्वांटिटी, और बुक्स क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। तो बहुत सारे क्वांटिटी में जब बहुत सारा होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। तो ये इस जो है ये गलत है, आर है, आर होगा यहाँ पे। मोनी एंड हर ब्रदर, मोनी और उसका भाई दो लोग हैं, तो उसके साथ क्या यूज़ हुआ? हैव यूज़ हुआ। ईदर धोनी और कोहली, ईदर धोनी भी एक पर्सन है, कोहली भी एक पर्सन है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ईदर लगा हुआ है। द स्टैंडर्ड मील ऑफ रोटी, राइस, वेजिटेबल एंड दाल। तो स्टैंडर्ड एक ही मील की बात हो रही है, मील में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रोटी, राइस, वेजिटेबल, दाल। तो मील की बात हो रही है, मील के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। Try to do these exercises by yourself, and if you have any doubts regarding this, then we will discuss it in doubt class, or you can message me personally and ask the queries by yourself. Okay, here we end up with the chapter. Thank you.